नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जहां हमने इस टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन को छोड़ा है वहीं से आगे प्रोसीड करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि आप इस बात को जान ही गए हैं कि अपना टॉपिक क्या चल रहा था, आपका ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 1 आपने कर ही लिया है। अब अपन बढ़ेंगे यहां पर इसके पार्ट 2 की तरफ। तो जो अपना पार्ट ट्रांसफॉर्मेशन है रूपांतरण वाला, इसके पार्ट 2 के अंदर अपन कुछ एग्जांपल्स उनको प्रोसीड करते हैं ठीक उसी तरीके से जैसे अपन पहले चलते आए थे आपका। अब यहां पर सेंटेंस लेते हैं थोड़ा सा चेंज करके। आपका सेंटेंस आपके पास में है कि वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। अब ये देखिए कि ये जो पार्ट है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर दूसरे सेंटेंस में आपको नहीं ले जाना। सेंटेंस आपका इंपेरेटिव है और उसे वापस आपको किस में रखना है, इंपेरेटिव के अंदर ही रखना है। ऐसे सेंटेंस भी आपके बनते हैं, जनरली चांसेस कम होते हैं पूछे जाने के, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो यहां आप गौर कर पा रहे हैं कि आपके पास में एक वर्ड है, कौन सा, लेस्ट। और लेस्ट का मीनिंग क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। और लेस्ट का हिस्सा जहां आता है कंडीशनल बेसिस पर, तो उसके आगे शुड आता है। अब हम लेस्ट को किससे चेंज कर सकते हैं कि उसका मीनिंग है वो वहां पर चेंज ना हो। इसे अपन चेंज करेंगे अदरवाइज से। देखो इंपेरेटिव का वापस इंपेरेटिव रख रहा हूं मैं आपका, वर्क हार्ड, लेस्ट की जगह यहां पर क्या आ रहा है आपका, अदरवाइज यू। और जब आप अदरवाइज ले आएंगे तो शुड हट जाएगा। कठोर मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप अनुत्तीर्ण हो जाएं, असफल हो जाएं। तो आपको सीखना क्या है इसके अंदर कि अपने पास जब शुड हटेगा तो टाइम तो फ्यूचर का आ रहा है, तो फ्यूचर के टाइम के लिए जेनेरिक मैनर में, जनरल मैनर में आप क्या देते हैं, विल या शैल। तो यू किसको अडॉप्ट करेगा, विल को, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले लेगा। बताइए वो आपके पास कौन सा है, फेल आ रहा है। तो क्या बना, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। कठोर मेहनत कीजिए अन्यथा आप असफल या फिर अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। ठीक ऐसा ही सेंटेंस अपन एक और देखते हैं, रन फास्ट, तेजी से दौड़िए, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी रेलगाड़ी या गाड़ी छूट जाए। सेम का सेम तरीका देख लेंगे आप, लेस्ट हटेगा, अदरवाइज आ जाएगा, शुड हटेगा, यू की वजह से विल आ जाएगा। अब देख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए कितना इजी होता है, कितना सहज होता है। रन फास्ट, फिर यहां पर आपका आ रहा है अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। अभी अपन पुराने वाले पैटर्न में एक सेंटेंस और सीखते हैं आपका। जैसे एग्जांपल दिया जाए, इट इज ए यूनिक आइटम। आप इस बार इसका इंस्ट्रक्शन आपको दे देते हैं कि अफर्मेटिव है या पॉजिटिव है, और उस अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव को आपको चेंज किस में करना है, नेगेटिव में, नकारात्मक में आपका चेंज करना है। कि यह एक अद्वितीय आइटम है, अनोखा या अद्भुत आपका आइटम है। अगर इसकी आप बात करते हैं तो यहां पर टर्मिनोलॉजी इस तरीके से जाएगी, इट इज, नेगेटिव तो आपको लगाना पड़ेगा, फिर यहां पर ए भी आ जाएगा, यूनिक का अपोजिट डाल दीजिए, क्या रहेगा आपका, कॉमन हो सकता है। कॉमन ना डालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं आपका, ऐसा लिख सकते हैं, जनरल। या फिर आप यहां पर ऐसा कह सकते हैं आपके लिए कि आप ऑर्डिनरी दें तो आपको एन लगाना पड़ेगा, एन ऑर्डिनरी। जो भी आप इसमें से लेना चाहें ले सकते हैं, और ये डिपेंड करेगा आपके सेंटेंस के दिए गए ऑप्शंस के ऊपर कि अगले ने कौन सा चूज किया, कि कॉमन लिया है कि जनरल लिया है कि आपका ऑर्डिनरी। ज्यादातर चांसेस आपके वहां पर कॉमन के रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप्स के आपके क्वेश्चंस निकालने के बाद में आपका वहां पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हुआ होगा कि कोई प्रॉब्लम वहां पर आपकी नहीं आए। अब अपना अगला सवाल अपन करें, उससे पहले इतना ध्यान रखिएगा कि आपके पास में ये हिंदी जो ट्रांसलेशन आपका होता है वो आपके लिए मस्ट रहता है इसे निकालने के लिए। जैसे मैं अगला पार्ट यहां लिखूं कि वी वॉन ऑल द मैचेस, यही अफर्मेटिव से नेगेटिव आपको ले जाना है कि हमने सारे मैच जीते। मतलब क्या है, हम कोई भी मैच नहीं हारे,
ये आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हिंदी में अपनी जो नेटिव टंग है, अपनी जो मदर टंग है, उसके अंदर आप इसे आराम से ट्रांसफॉर्म कर लें, फिर उसका ट्रांसलेशन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट वी आ जाएगा, वो आपका सेकंड फॉर्म है तो किस में चला जाएगा, डिड नॉट में चला जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या चाहिए आपका, वो आपका फर्स्ट फॉर्म चाहिए, लेकिन उल्टा चाहिए, हारने वाला चाहिए आपका, ठीक है। तो वहां पर आप क्या लगाएंगे, देखें लॉस, वी डिड नॉट लॉस। अब यहां ऑल द मैचेस नहीं आएगा, कोई भी मैच, तो अब ये डिटर्मिनर ऑल चेंज हो जाएगा एनी में, और उसकी वजह से फिर दा नहीं आएगा, और मैचेस की बजाय यहां पर क्या लग जाएगा आपका, मैच लग जाएगा कि वी वन ऑल द मैचेस, तो वी डिड नॉट लूज एनी मैच, हमने सारे मैच जीते, मतलब हमने कोई भी मैच वहां पर नहीं हारा। अब आगे थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं, अपन इंटेरोगेटिव से असर्टिव में लेकर आते हैं। देखिए जरा सेंटेंस क्या बनता है, एम आई नॉट योर फ्रेंड, क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं। अब गौर करिए ये सेंटेंस कैसा है आपका, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। अब इस इंटेरोगेटिव को अगला हमसे चेंज किस में करवा लेगा आपका, असर्टिव में, अर्थात साधारण में। अब एक चीज आपको यह समझनी है कि जब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य होता है और उस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य को आपको साधारण में परिवर्तित करना होता है, तो वो साधारण में केवल सकारात्मक में जाएगा, वापस नकारात्मक में नहीं जाएगा। तो सिंप्लिसिटी की बात यह है कि यहां से नोट हट जाएगा। और जब आप इंटेरोगेटिव से असर्टिव में लाते हैं तो शुरुआत किससे होनी चाहिए, आपकी सब्जेक्ट से होनी चाहिए। तो हम सब्जेक्ट आपका आई रख सकते हैं, आई के साथ में एम आ जाएगा, और फिर यहां पर आपका पॉजेसिव केस का योर रहेगा, फ्रेंड, पंक्चुएशन मार्क आप इजीली चेंज कर देंगे, तो क्वेश्चन मार्क की बजाय फुल स्टॉप आ जाएगा। इसे आप यूं भी लिख सकते हैं, प्रोनाउन को चेंज कर दीजिए कि क्या मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं हूं, तो जवाब आता है हां भाई तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। तो अगर उल्टा बोल के लेते हो तो आप यहां पर आई को यू में ले जाएं, और यू में ले जाते यहां पर क्या बनेगा, आर। जब आई को आपने यू बना दिया है तो योर का क्या बन जाएगा, माई बनेगा, यू आर माई फ्रेंड। और लास्टली आप किसको प्लेस करेंगे, फुल स्टॉप को। तो क्या बना कि आई एम योर फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, दोनों इक्वल हैं आपका, किसी भी वे से आपसे पूछा जा सकता। तो आपने देखा क्या कि यहां वाले टर्म के अंदर अपने पास में ये जो दिया हुआ है कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव, वो किस में चला जाएगा आपका, वहां पर पॉजिटिव में चला जाएगा, असर्टिव के अंदर। अगला सेंटेंस लेते हैं सही, इजंट सरला वेरी ब्यूटीफुल, इजंट सरला वेरी ब्यूटीफुल, क्या सरला ज्यादा सुंदर नहीं है, तो वही आपका क्या है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव में ले आओ। क्या बनेगा, पहले सब्जेक्ट सरला इज, एन अपॉस्ट्रोफी टी हट जाएगा, और सीधा सीधा आप क्या लिख देंगे, वेरी ब्यूटीफुल। फुल नहीं होता है, फल रहेगा, और यहां पर इसका पंक्चुएशन मार्क आप चेंज कर देंगे, और वो किस में रहेगा, क्वेश्चन मार्क की बजाय फुल स्टॉप में आ जाएगा। अगला थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं अपन। नेक्स्ट सेंटेंस है, कैन ए ब्लाइंड सी। आप साथ साथ लिखते रहिएगा, मैं स्क्रीन से हटता चल रहा हूं बार बार, इसलिए कि आप साथ साथ में से नोट करते रहें। क्या क्वेश्चन है कि क्या एक अंधा देख सकता है। यहां क्या था, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, आप पॉजिटिव में ले आए। इस बार केवल इंटेरोगेटिव है, केवल मॉडल ऑक्सिलियरी से पूछा हुआ सवाल है। तो अगर आपका इंटेरोगेटिव मॉडल ऑक्सिलियरी या फिर हेल्पिंग वर्ब से पूछा हुआ है और उसके साथ में निगेशन नहीं है, तो उसका जवाब यस में भी हो सकता है और नो में भी हो सकता है। तो क्या अंधा देख सकता है, नहीं देख सकता। तो यहां पर अपना आंसर क्या रहेगा आपका, ए ब्लाइंड, एक अंधा व्यक्ति है। अब मॉडल के साथ नोट जोड़ दीजिए, तो कैन आएगा, कैन नॉट आएगा, कैन नॉट, और साथ में टर्म ले लीजिए, बोल सा कौन सा, सी। तो ए ब्लाइंड कैन नॉट सी। या ऐसा भी हो सकता है कि नो कॉमा ए ब्लाइंड, और उसके बाद में टर्म आ जाएगा कौन सा, कैन नॉट, और फिर यहां पर टर्म ले लीजिए, क्या है आपका, सी। बन गया आपका कि नहीं एक अंधा व्यक्ति नहीं देख सकता, और पहले वाले में एक अंधा व्यक्ति नहीं देख सकता है। इस तरीके से ये टर्मिनोलॉजी आपकी चल रही है। अब ऐसा ही थोड़ा सा चेंज करके कि इसका वेरिएशन और बढ़ाएं अपन, तो देखिए क्या बनेगा कि वॉन्ट यू हैव ए कप ऑफ कॉफी, वॉन्ट यू हैव ए कप ऑफ कॉफी। क्या आप एक कप कॉफी नहीं लेना चाहेंगे। अगर इसकी आप बात कर रहे हैं तो यहां पर आपको क्या करना, सब्जेक्ट तो लाना पड़ेगा, और नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो वहां पर वो पॉजिटिव में चला जाएगा, तो यू तो आप ले आएंगे। लेकिन ये जो वांट का जवाब है वो आपकी प्रेफरेंस को शो करता है। प्रेफरेंस को बताने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, आपका मॉडल वुड होना चाहिए। तो यहां पर आप लाएंगे वुड।
और फिर ये प्रेफरेंस है तो उसमें प्रेफरेंस का एक वर्ब भी आना चाहिए जो कि परसेप्शन से जुड़ा हुआ होगा, कौन सा, लाइक। अब इस दूसरी वर्ब को जोड़ने के लिए आप क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनेगा टू इन्फिनिटिव में, और बचा हुआ लिख देंगे ए कप ऑफ कॉफी। अब इतना जहन में होना चाहिए आपका कि अगर वांट यू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का सवाल आता है, उसे ट्रांसफॉर्म करवाया जाता है, सब्जेक्ट यू को पहले ले आइए, वांट को आप वुड लाइक में चेंज कीजिए और आपके पास में टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का स्ट्रक्चर लगा दीजिए। तो ये जो पैटर्न दिख रहा है वो किसका है, इंटरोगेटिव से असर्टिव का है, कि प्रश्नवाचक वाक्य आपको दिया गया, वो प्रश्नवाचक भी हो सकता है, प्रश्नवाचक नकारात्मक भी हो सकता है, और उसे आप किसमें चेंज कर रहे हैं, असर्टिव में। लेकिन इससे जुड़े हुए और सवाल भी आपके वहां पर बन सकते हैं। जैसे अगला सवाल मैं ले रहा हूं आपका, हु डज नॉट लिव in his country, who does not live in his country। तो यहां मीनिंग क्या बना कि अपने देश के अंदर कौन नहीं रहता है। तो यहां जो अपने पास में टर्म आ रहा है, इस टर्म में देखिए हु, यहां पर पहले क्या था, पहले आपके पास में एम ऑक्सिलियरी, इज ऑक्सिलियरी, कैन ऑक्सिलियरी, ये वांट में विल भी क्या है, ऑक्सिलियरी। अब आप देख रहे हैं कि अपने पास में WH वर्ड आ गया। तो इस हु का जवाब आप किस में देते हैं, अगर पॉजिटिव है तो एवरीवन या एवरीबॉडी में जवाब देते हैं, और नेगेटिव है तो नो वन या नोबडी में जवाब देते हैं। अगला कह रहा है अपने देश में कौन नहीं रहता, अपने देश में तो प्रत्येक व्यक्ति रहता है, हर व्यक्ति अपने देश में ही रहता है। तो यहां पर आपका पॉजिटिव में जवाब देने के लिए यहां क्या आ जाएगा, एवरीवन आ जाएगा। अगर आप एवरीवन नहीं लिखना चाहते हैं तो यहां पर आपका टर्म किस में चला जाएगा, एवरीबॉडी में, ठीक है। फिर यहां पर ये डज नॉट हट जाएगा, और लिव का पैटर्न है वो बताओ किस में आ जाएगा, लिव्स में आएगा। उसके बाद में क्या रहेगा, इन, फिर यहां पर हिज, और उसके बाद में टर्म क्या रहेगा आपका, कंट्री रहेगा, और लास्ट में आपका फुल स्टॉप। अगर ये निगेशन में आता तो आप यहां पर क्या ले लेते, आपका नो वन या नोबडी ले लेते। ऐसे सेंटेंसेस अपन और भी सीखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अपने पास में अगर हु का सवाल पूछा जाता है तो हु के सवाल के अंदर उसका जवाब पॉजिटिव में एवरीवन या एवरीबॉडी होता है, और नेगेटिव में जवाब क्या रह जाएगा, नो वन या नोबडी का रह जाएगा। अगला पार्ट अपन लेते हैं यहां पर, हु कैन surpass him in his intelligentsia। उसे उसकी कुशाग्र बुद्धि है उसके अंदर कौन पछाड़ सकता है। तो अगर आपने इसका नेगेटिव में जवाब दे दिया कि कोई नहीं कर सकता ऐसा, तो वहां पर सही हो जाएगा। लेकिन आप ये कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति पछाड़ सकता, वो पॉसिबल नहीं है। वैसे भी इंटेलिजेंसी की बजाय यहां क्या लिखा हुआ है, इंटेलिजेंशिया लिखा हुआ, मतलब जो आपका आईक्यू लेवल है, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट है, वो 140 प्लस का है, 140 से ऊपर का है। और वहां आप बताते हैं तो अति प्रतिभाशाली हो गया। अति प्रतिभाशाली बालक है, उसको पछाड़ने वाला कोई बिड़ला ही होगा आपका, बहुत कम मिलेंगे, नए के बराबर वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका जवाब किस में आना चाहिए, आपका निगेशन में। और निगेशन में लेंगे तो हु को आप रिप्लेस कर देंगे या तो आपका नो वन से, और या फिर किससे रिप्लेस कर पाएंगे, आपका नोबडी से। फिर आगे वाले टर्म में आप लिखते हैं कि कैन सरपास, वो सेम का सेम चलता रहेगा, हिम इन हिज इंटेलिजेंशिया। और लास्टली यहां पर क्या आ जाएगा, आपका फुल स्टॉप। फिर अगला पार्ट इसमें अपन और देखते हैं। अभी देख लीजिए कि हु में एक जवाब आपने लिया है एवरीवन या एवरीबॉडी वाला, और दूसरा जवाब आपने किसका लिया है, नो वन या नोबडी वाला। अगला है कि हु डज नॉट लव हिज वाइफ, हु डज नॉट लव हिज वाइफ। यह क्या मीनिंग देता है कि अपनी पत्नी से प्रेम कौन नहीं करता है। तो जैसे आप एथिकली बताएंगे, इसे अनएथिकली और रियलिस्टिकली नहीं बताएंगे। आपका यथार्थ में नहीं कहेंगे कि अपनी पत्नी से कोई प्रेम नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं। आपको वहां पर आदर्शवादिता पे चलना है और यह बताना है कि हर व्यक्ति अपनी पत्नी से प्रेम करता है। तो यहां इस टर्म के अंदर आपका पॉजिटिव जवाब आएगा, और पॉजिटिव जवाब आप किस में ले लेंगे, आपका एवरीवन में, या फिर यह किस में चला जाएगा, आपका एवरीबॉडी में चला जाएगा। और फिर अगली बात यहां पर ये डज नॉट है, ये हट ही जाएगा, क्योंकि अब आप पॉजिटिव बना रहे हैं तो यहां पर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस ले लेगा, तो क्या बनेगा, लव्स, उसके बाद में हिज वाइफ।
लास्ट में फुल स्टॉप। यहां पर एक चीज देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये क्या है, आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव का जवाब कभी भी किस में नहीं आएगा, नेगेटिव ही नहीं आएगा। यहां चेक कर लो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो आप किस में लेकर गए, पॉजिटिव में। इंटेरोगेटिव नेगेटिव यहां भी किस में लेकर गए, पॉजिटिव में। ये केवल इंटेरोगेटिव था तो ये कई बार नेगेटिव में चला जाता और कई बार आपका पॉजिटिव में भी आ जाता। लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि परीक्षा के अंदर जो सवाल आपसे पूछा जाता है उस सवाल के अंदर अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव दिया तो पॉजिटिव में ही जाएगा, खाली इंटेरोगेटिव दिया तो 99% आपको किस में मिलेगा, वहां पर नेगेटिव में मिलेगा। अगला सवाल लेते हैं, हु कैन टॉलरेट सच एन इंसल्ट। Who can tolerate such an insult? कि ऐसा अपमान कौन बर्दाश्त कर सकता है। तो अभी बात हुई थी इंटेरोगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव में जाएगा, खाली इंटेरोगेटिव नेगेटिव में जाएगा। तो अपमान तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, पैसे का घाटा बर्दाश्त कर लेगा, शरीर का नुकसान बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जो अपमान होता है, स्वाभिमान को ठेस पहुंचने वाली बात होती है, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने वाली बात होती है, उसे कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करना चाहेगा। 100 बातों की एक बात है कि यहां पर अपना आंसर किस में चला जाएगा, नेगेटिव में। तो क्या बनेगा आपका, नो वन कैन, और फिर यहां पर जो टर्म आ रहा आपका वो ये रहेगा आपका टॉलरेट, और आगे वाला टुकड़ा है कौन सा, सच एन इंसल्ट। ये लीजिए कि कोई भी अपना अपमान या ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहां अपना फंडा काम कर रहा है कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव में, वापस इंटेरोगेटिव तो नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव में, वापस इंटेरोगेटिव तो आपका नेगेटिव में। लेकिन ये हर बार नहीं मानेंगे आप, 99% है, इसके साथ में जुड़ाव में रह सकते हैं आपका। अगला सवाल रहते हैं आपका कि व्हाट मोर कैन आई डू। सवाल है व्हाट मोर कैन आई डू। कि मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं, मतलब अगले से जितना बन पड़ा अगले ने सारा काम किया, अब इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकता, मतलब इसके अलावा या इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कर सकता। तो यहां निगेशन में जाएगा, सब्जेक्ट आई रहेगा, मॉडल ऑक्सिलियरी कैन है, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट आ जाएगा, और फिर यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू। अब और ज्यादा बताने के लिए जो वर्ड आएगा वो ये रहेगा एनीथिंग मोर। मैं इससे ज्यादा कुछ और नहीं कर सकता, जितना कर सकता था वो मैंने वहां पर कर दिया है। अब अगला एक सवाल थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न का, वाई वेस्ट मनी। वाई वेस्ट मनी कि पैसा बर्बाद क्यों किया जाए, मतलब सेंस क्या है, हमें पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो किस पर लागू हो रहा है, सामने वाले पे, तो हम जवाब देंगे। जवाब देंगे तो यहां पर सब्जेक्ट वी ले लेंगे, और हमें सुझाव देना है या सलाह देनी है इस बात की कि पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो उस सुझाव या सलाह के लिए अपने पास में मॉडल क्या रहेगा, शुड। निगेशन शो करना तो क्या आएगा, नॉट आएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले लेंगे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अपने पास क्या रहेगा, वेस्ट, और उसके बाद में बचा हुआ टुकड़ा कौन सा, मनी। ये वाई यहां से हट जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप आ जाएगा। आप इसे दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पैसिव वॉइस के अंदर इसे कहा जा सकता है कि मनी, और फिर वही सुझाव के लिए आपका शुड, निगेशन के लिए नॉट, पैसिव में लेकर जाएंगे तो पार्टिकल आपका बी जुड़ेगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लीजिए, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या रहेगा, वेस्टेड। अब बाई एस लगाएं तो ठीक है, ना लगाएं तो भी आपका ठीक है, इसकी कोई आवश्यकता खास वहां पर नहीं रहती है। ठीक, दोनों तरीकों से इसे सोल्व किया जा सकता है। ठीक इसी पैटर्न पर, सेम पैटर्न पर अपन एक सवाल और निकाल लेते हैं। जैसे मेरा सवाल है कि वाई वेस्ट टाइम। अगर ये आपसे पूछूं तो आपका मेरे साथ साथ जवाब आ जाना चाहिए कि समय बर्बाद क्यों किया जाए। तो बताइए क्या बनेगा इसका ट्रांसफॉर्मेशन आपका, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम, या फिर ऐसा कहा जा सकता आपका टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड। ये लीजिए इस तरीके से। तो अगले ने ये कहा है कि हम समय बर्बाद क्यों करें, तो हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए या समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। चाहे एक्टिव में ले लीजिए चाहे पैसिव में, दोनों ही जगह किसका काम कर देगा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर देगा। अब थोड़ा सा अपन चेंज करके देखते हैं, और चेंज करके लेते हैं कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो उसे हमें असर्टिव में बदलना हो तो किस तरीके से अपन बदलेंगे। मैं हेडिंग डाल देता हूं इसकी, एक्सक्लेमेटरी से हमें किस में बदलना पड़ेगा, आपका असर्टिव में।
विस्मयादिबोधक वाक्य से आपको साधारण वाक्य में बदलना है। जैसे सेंटेंस हमने लिया, वॉट ए गर्ल शी वॉज। अब इसका हमें चेंज करना कि वो लड़की भी क्या लड़की थी। तो असर्टिव से आप बनाते हैं तो आपको सब्जेक्ट सबसे पहले चाहिए, सब्जेक्ट आपके पास में शी है, ठीक। ऑक्सिलियरी आपको लेना है तो ऑक्सिलियरी आपके पास में क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, फिर आर्टिकल आपका है ही। अब यहां पर वोट हटेगा तो आपको यह याद करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाला पार्ट कि अपने पास में वोट या हाउ होता है उसे हटाते हैं तो आप या तो वेरी में ले जाते हैं या ग्रेट में ले जाते हैं या फिर आपका बिग में ले जाते हैं। तो यहां पर जो सूटेबल वर्ड होगा वो क्या रहेगा, आपका ग्रेट रहेगा। तो शी वॉज ए ग्रेट गर्ल, ये लीजिए। लास्ट में फुल स्टॉप तो आपका लगना ही लगना है। अब आप देखिए कि एक्सक्लेमेटरी से अगर असर्टिव में आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो और ज्यादा आपका आसान वहां पर बन जाता है। अगला सेंटेंस लेता हूं, हाउ फास्ट यू रन। हाउ फास्ट यू रन, आप कितना तेज दौड़ते हैं। तो सब्जेक्ट ले आइए, यू, वर्ब ले आइए, रन, हाउ को हटा दीजिए और फास्ट के पहले जरूरी वर्ड जोड़ दीजिए, कौन सा, वेरी। यू रन वेरी फास्ट। ये तो मैंने बात की है कि आपका वोट या हाउ को हटाते हैं तो आपको या तो वेरी को लगाना पड़ता है या फिर आपका ग्रेट को लगाना पड़ता है या फिर आपका बिग को लगाना पड़ता है। और ये डिपेंड, कभी कभार आपका मच भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है उस नाउन के ऊपर या उस एडजेक्टिव के ऊपर कि जो सेंटेंस में आपका यूज किया गया है। उसको देखते आराम से पता चलेगा कि इनमें से आपका क्या जुड़ना चाहिए। अगला लेते हैं अपन, हाउ हॉट इट इज। कितना गर्म है, हाउ हॉट इट इज। अब अगर इसका अपन चेंज करते हैं तो यहां पर क्या बनेगा आपका, इट इज वेरी हॉट। यहां क्या बन जाएगा आपका, इट इज वेरी हॉट। यह काफी ज्यादा गर्म है या फिर आपका बहुत ज्यादा गर्म। हाउ हट गया, आपने क्या लगा दिया वहां पर, वेरी लगा दिया। अगला सेंटेंस लेते हैं, व्हाट ए कूल वेदर इट वॉज। व्हाट ए कूल वेदर इट वॉज। मौसम भी है, वो कितना क्या था आपका वहां पर, सुहावना या फिर अच्छा था। ये चीज जरूर देखिएगा कि ये सेंटेंस अपना कैसा है, वहां पर एक्सक्लेमेटरी है तो उसका जो मार्क है उसका आपको ध्यान देना है, एक्सक्लेमेटरी ही रहेगा आपका। यहां पर इंटेरोगेटिव मार्क आपका नहीं आ सकता। तो व्हाट ए कूल वेदर इट वॉज, कि ये मौसम भी कितना ठंडा या कितना सुहावना मौसम था। अगर इसका आप असर्टिव में चेंज करते हैं तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट ले आइए, कौन सा है, इट। उसके बाद में ऑक्सिलियरी क्या है आपका, वॉज ले आइए। फिर यहां पर ए रहेगा, कूल के पहले आप क्या जोड़ देंगे, वेरी। तो इट वॉज ए वेरी कूल और लास्टली आप प्लेस कर देंगे कौन सा, वेदर। ये फुल स्टॉप आपका आ जाएगा। यहां ठीक कर लीजिएगा भी, ये जो चीज है वो इंटेरोगेटिव नहीं है बल्कि कैसा, एक्सक्लेमेटरी ऊपर हेडिंग डाली गई है। तो एक्सक्लेमेटरी का जो आपका लास्ट का पंक्चुएशन मार्क होता है वो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है बजाय किसके, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन या फिर इंटेरोगेटिव मार्क के या क्वेश्चन मार्क के। अगला सवाल है, हाउ ऑड इट अपीयर्स। हाउ ऑड इट अपीयर्स, यह कितना अजीब प्रतीत होता है, कितना विचित्र प्रतीत होता है। सेम तरीका है आपका। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट ले आइए, इट, फिर वर्ब ले आइए, अपीयर्स, और ऑड के पहले क्या लगा देंगे अपन, वेरी लगा देंगे। फुल स्टॉप तो आपका लगना ही है। हाउ ऑड इट अपीयर्स, कितना अजीब प्रतीत होता है, तो इट अपीयर्स वेरी ऑड, यह काफी ज्यादा विचित्र या काफी ज्यादा अजीब आपका प्रतीत होता है या फिर लगता है। अब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन अपन डालेंगे, कोशिश करेंगे कि आपका दिमाग है उसमें थोड़ी उथल पुथल मचाई जाए। अगला सवाल अपन एक्सक्लेमेटरी का ही लेंगे, वुड दैट आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम, और कोशिश करना कि मेरे से पहले आपका जवाब रहे। अब ये हाउ या वोट से अलग हो गया है। वुड दैट आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम। मीनिंग क्या निकलता है, काश मैंने अपना समय बर्बाद नहीं किया होता। अब ये यहां पर जो पहले आपने किए उसमें या तो वोट से था या फिर आपका हाउ से था। इस बार एक्सक्लेमेटरी तो है लेकिन वोट या हाउ से नहीं है। ये इसका मीनिंग देखिएगा, मीनिंग क्या है, वुड दैट काश, या फिर आपका अगर, या फिर आप इसे क्या कहेंगे, यदि
तो काश अगर या फिर यदि का जो सेंस है वो किस में चला जाएगा आपका, वहां पर वुड दैट में। इसे आप कंडीशनल से जोड़ के देखिएगा, आपके पास एक टर्म आता है, कौन सा, आई विश आई, आई विश आई वाला। लेकिन अगर आई विश आई में सीधा जोड़ता हूं तो आई विश आई के साथ क्या चाहिए, वर चाहिए। अब यहां पर वर तो आगे है नहीं, मैं हैड को हटाऊं तो फिर ये वेस्टेड कहां जाएगा, इसलिए मैं इसमें कुछ नया तरीका निकालूं। वो क्या रहेगा, आई विश तो आप ले लेंगे, लेकिन आई विश के साथ में आप यहां पर दोबारा आई नहीं लिखेंगे। अब इसमें अगर वुड दैट आ गया, उससे फर्क नहीं पड़ा, वो तो आई विश आई में जा सकता है, लेकिन आगे वर होना चाहिए था, वर इसमें है नहीं, तो इसे मैं कनेक्ट करूंगा आपका दैट से, और दैट को सब्जेक्ट की डिमांड होती है, जैसा कि आपने नरेशन में पढ़ा, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई विश दैट आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम, काश मैंने अपना समय बर्बाद नहीं किया होता। अब देख लीजिए यहां पर, देखो आगे अगर हैड आ रहा है तो आपको दैट के साथ में आई विश ले जाना चाहिए, अगर आगे वर आता है तो दैट की आवश्यकता नहीं है, आई विश आई वर से आपका पूरा सेंटेंस इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं अगला सेंटेंस करके बताता हूं, ओ दैट आई वर यंग अगेन, सेंटेंस है ओ दैट आई वर यंग अगेन, काश मैं एक बार फिर से युवा बन पाता, काश एक बार फिर से मैं छोटा बन पाता। अब यहां देखिएगा इसमें वर दिया हुआ है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ओ दैट को हटाऊंगा यहां से, इसकी जगह आई विश ले आऊंगा, आई विश के बाद में आई आ गया, इसे वर चाहिए जो मेरे पास में है, यहां पर थर्ड सेकंड ऐसा कोई मामला है नहीं आपका, सीधा सीधा क्या ले लेंगे, यंग अगेन, काश मैं एक बार फिर से युवा बन पाता, काश मैं एक बार फिर से आपका जवान बन पाता। अगले टर्म में अपन चलते हैं, आपका नेक्स्ट वाला जो हिस्सा है उसमें थोड़ा सा चेंज किया फिर से आपका, अलास माई फ्रेंड डाइड सो यंग, अलास बहुत बुरा हुआ, माई फ्रेंड डाइड सो यंग, बहुत बुरा हुआ कि मेरा दोस्त है भरी जवानी में चल बसा। तो यहां देखिएगा कि अब अगर ऐसा मैटर आपके पास में आता है तो इसमें आपको यह समझना है कि आप अलास लेते हैं, हुर्रा या हुर्रे लेते हैं, तो ऐसे मामलों में आपको एक फ्रेज जोड़नी पड़ेगी, वो ये बनेगी, इट इज अ मैटर ऑफ, ताकि इसका मीनिंग दिया जा सके, इट इज ए मैटर ऑफ। अब अलास दुख को बताता है तो यहां पर वर्ड डाल दूंगा मैटर ऑफ के बाद सोरो, यह बड़े ही दुख का विषय है, बड़ा ही दुख का मामला है। कनेक्ट करने के लिए यहां पर क्या आ जाएगा, दैट, दैट को सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, माई फ्रेंड, आगे एज इट इज रह जाएगा, डाइड सो यंग, डाइड सो यंग, ये टर्म लीजिए। अब क्या बना आपका, वहां पर देखिएगा कि बहुत बुरा हुआ मेरा दोस्त है वो भरी जवानी में चल बसा। अब यहां पर अलास आया है तो आपने इसे किस में कर दिया आपका, वहां पर दुख के लिए। अगर यहां पर हुर्रे या हुर्रा आता तो यहां पर जोय हो जाता आपका, कोई दिक्कत नहीं थी। अब एक सवाल पहले वाले पे अपन करते हैं, उसको रिवाइज करने के लिए, ओ दैट आई वर ए मिनिस्टर, ओ दैट आई वर ए मिनिस्टर, काश मैं एक मंत्री बन पाता। अब इसका सवाल का आप जवाब देंगे तो यहां पर ओ दैट हटा देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं, इसे आप किस में चेंज कर देंगे, ऊपर किया आपने आई विश, उसके बाद में यहां पर आई, और फिर पूरा वैसा का वैसा वर ए मिनिस्टर, काश में वहां पर एक मंत्री बन पाता या फिर आपका मंत्री होता। तो आप देख रहे हैं कि सारा का सारा माजरा किसका है, आपका एक्सक्लेमेटरी का है। क्या इसमें और भी आपके पैटर्न्स आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, उन पर अपन काम करते हैं आपका। जैसे सेंटेंस ऐसा हो जाए, ब्रेवो यू सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक, ब्रेवो यू सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक, शाबाश कि तुम्हें पहली रैंक मिली है। अब यहां पर वही सेंस आ गया ब्रेवो वाला, तो ब्रेवो तो जॉय और आपका सोरो से हटकर बताएगा ना। ये जो ब्रेवो का मैनर होता है ये किसका मैनर होता है, आपका अपलोज का, मतलब ताली बजाकर उत्साहवर्धन करना, या फिर आपका पीठ थपथपाकर आपका उत्साहवर्धन करना, शाबाशी देना। तो यहां पर ब्रेवो में आवाज आएगी, चाहे ताली बजाने की आती है, चाहे फिर आपका पेट थपथपाने की आती है। तो यहां पर वो फ्रेज तो चलना ही चलना है, कौन सा आपका, इट इज अ मैटर वाला। तो इट इज ए मैटर आओ, इस बार आपका वहां पर जो या सोरो की बजाय क्या टर्म आएगा,
अपलोज आएगा। अगर वेल डन आता तो भी आपका अपलोज आएगा, ब्रेवो आता तो भी आपका अपलोज आएगा। जोड़ने के लिए दैट लग जाएगा, ब्रेवो हट जाएगा, फिर पूरा वाक्य वैसा का वैसा कि यू सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक, यू सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक। अब जैसे यहां पर अपना सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर जो वेरिएशन लाते हैं तो उस पे जो मीनिंग है, मीनिंग जरूर मैच करते चलिए। मीनिंग में किसी भी प्रकार का आपका परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर मीनिंग में परिवर्तन होता है तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन सरासर गलत माना जाता है। जैसे अगला सेंटेंस लेते हैं, हुर्रा वी हैव वन द मैच, हुर्रा वी हैव वन द मैच। इसका मीनिंग क्या निकलता है कि हुर्रा हमने मैच जीत लिया है। तो यहां पर ये शुरुआत का पार्ट है, इसमें आप देखिएगा यहां से क्या लगा आपका, इट इज ए मैटर ऑफ, और फिर यहां पर टर्म आता है कौन सा, जॉय, क्योंकि खुशी की बात हो गई। ये काफी खुशी या आनंद का मामला है। बीच में जोड़ने के लिए यहां पर टर्म क्या आ गया आपका, दैट, और आगे वाला पार्ट सब्जेक्ट के तौर पर वी, और फिर अपन लिखेंगे हैव वन द मैच। दोनों का मीनिंग मैच करते रहिएगा। यहां पर ये इंटरजेक्शन से शुरू हुआ ब्रेवो या हुर्रा, इसके मायने क्या रहे, ये आपका क्या बनता है वहां पर, एक्सक्लेमेटरी, और बाद में आपने शुरू किससे किया है, इट से, तो इट आपका इंट्रोडक्टरी या फिर एग्जिस्टेंशियल सब्जेक्ट का काम वहां पर आपका कर रहा है। अगला सवाल लेते हैं, वेल डन यू स्कोर्ड ए गोल, वेल डन यू स्कोर्ड ए गोल। बहुत अच्छा हुआ कि आपने एक गोल किया, शाबाश, आपने गोल दाग दिया। तो मैंने बताया था कि वेल डन किसके बराबर चला जाएगा, ब्रेवो के। तो यहां पर अपना क्या बनेगा, इट इज ए मैटर ऑफ अपलॉज, और बीच में कनेक्ट करने के लिए दैट, उसके बाद में यहां पर आपका यू, फिर आगे वाला टर्म है आपके पास में कौन सा, स्कोर्ड, और फिर बचा हुआ टुकड़ा क्या रहेगा, ए गोल। क्या बन जाता आपका, इट इज अ मैटर ऑफ अपलॉज दैट यू स्कोर्ड ए गोल, कि काफी अच्छी बात है कि आपने वहां पर एक गोल दागा है। थोड़ा सा चेंज करके अपन सेंटेंस लेते हैं कि फाई शी इज ए थीफ। सेंटेंस है अपना, फाई शी इज ए थीफ। शर्म करो, यह बड़े शर्म की बात है कि वह एक चोर है या फिर एक चोरनी है। तो यहां पर अपने पास में मैटर वाली फ्रेज में क्या जुड़ेगा, इट इज ए मैटर ऑफ शेम, यह बड़े शर्म का विषय है, या फिर आप यह कह सकते हैं डिस्गस्ट, घृणा का विषय है, या फिर आप इसे लिख सकते हैं हेट्रिड, अर्थात नफरत का विषय है। और कनेक्ट करने के लिए क्या आता है, दैट, और फिर आगे लिखा गया कि शी इज ए थीफ, कि वह वहां पर एक चोर है। अब ऐसा ही सेंटेंस जैसे अपन और बना लेते हैं आपको रिवाइज करवाने के लिए, क्योंकि अगर आपका पहले नहीं सुना हुआ है तो थोड़ी तकलीफ आपको हो सकती है, उसे दूर करने के लिए, फाई ही इज ए रेपिस्ट, कि बड़ी शर्म की बात है कि वह एक बलात्कारी है। अगर इसका अपन बनाना चाहें तो क्या बनेगा आपका, इट इज ए मैटर ऑफ, अब वही चीजें, फाई आने का मतलब आप क्या जोड़ेंगे, या तो आपका शेम जुड़ेगा, या फिर आपका डिसगस्ट जुड़ेगा, और या फिर आपके लिए क्या हो सकता है वहां पर, हैट्रेड हो सकता है। और फिर अगला टर्म ले लीजिएगा आपका कौन सा, दैट, और दैट के बाद में आगे वाली बात आ जाएगी, ही इज ए रैपिस्ट, ही इज ए रैपिस्ट, इस तरीके से। क्लियर। अब ये जो पैटर्न आपके पास में आया है, इस पैटर्न के अंदर आपने गौर किया होगा कि जब इंटरजेक्शन आता तो अपना एक मूड ले आता है, और वो किसके साथ ले आता है आपका, इट इज ए मैटर ऑफ। अब उसके साथ में वो जॉय भी हो सकता है, सोरो भी हो सकता है आपके लिए, वहां पर अपलोज भी हो सकता है आपके लिए, वहां पर वो शेम, डिस्कस्ट या हेट्रेड में से भी आपका शामिल किया जा सकता है। अब थोड़ा सा एक मिक्सेशन में मिसलेनियस पार्ट अपन और पढ़ते हैं आपका, जैसे सेंटेंस आपको मिक्स में दिया जाए कि हाउ फुलिश ऑफ हिम टू अब्यूज हिज बॉस, हाउ foolish of him
टू अब्यूज हिज बॉस, कि वो कितना मूर्ख प्राणी है कि उसने अपने बॉस को गाली दी। तो यहां इसका असर्टिव बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट मेरे पास में यहां से निकल आएगा हिम से, हिम का क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। जब इसमें ऑक्सिलियरी नहीं है तो आप इज़ामार मानिए, और इज़ामार मान के ही के साथ क्या लगा दीजिए, इज। हाउ हटेगा तो फुलिश के पहले क्या आ जाएगा, वेरी आ जाएगा, ही इज वेरी फुलिश। उसके बाद में यहां पर आगे सेम का सेम रहेगा, टू अब्यूज हिज बॉस। अब आप चेक करेंगे इस टाइप के सेंटेंस के अंदर अगर हाउ या वोट आता है तो वो वेरी या ग्रेट या बिग में चला जाएगा, और अगर सब्जेक्ट सीधा सीधा नहीं दिया हुआ है तो जो आपका एक्यूजेटिव केस है वहां से उसका सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस आपका बनाया जा सकता है। थोड़ा सा पैटर्न अपन चेंज करते हैं और उसके अंदर एकदम हटकर यहां से बात लाते हैं, जो पहले आप सीख रहे हो उस ढर्रे से चेंज करते हैं। ए नेवी मैन, और यहां पर एक्सक्लेमेटरी मार्क और टुकड़ा दिया गया पीपी का, अफ्रेड ऑफ वाटर। ये आपकी प्रीपोजिशनल फ्रेज है कि एक नौसैनिक और वो पानी से डरता है। तो अब जब इसे असर्टिव में चेंज करेंगे तो आपका मीनिंग क्या निकल कर आता है कि एक नौसैनिक को पानी से नहीं डरना चाहिए। सजेस्टिव मूड है आपका, सजेशन को शो कर रहे हैं, शुड के साथ आएगा। नेगेटिव सजेशन है तो नोट आपका जुड़ जाएगा। क्या बनना चाहिए यहां पर आपका, ए नेवी मैन, निगेशन के लिए क्या रहेगा आपका, शुड नॉट। अब यहां पर शुड मॉडल है तो अपने साथ में एक वर्ब लेकर आएगा, वर्ब का फर्स्ट टर्म, तो आगे वर्ब आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो जो आपका डमी वर्ब्स होती हैं उसे काम में लीजिए। जैसे यहां पर बी आ जाए पार्टिकल के तौर पर, और फिर लिखिए अपन अफ्रेड ऑफ वाटर, कि एक नौसैनिक को पानी से नहीं डरना चाहिए। यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास में सब्जेक्ट ए नेवी मैन बना, मॉडल ऑक्सिलियरी आपने लगाई, ठीक है, एक ऑक्सिलियरी तो आपको चाहिए, और फिर निगेशन में नोट आया, आपके पास वर्ब नहीं था तो आपने किसको प्लेस कर दिया, वहां पर बी को प्लेस कर दिया, और उसके बाद में बचा हुआ पार्ट आगे वाला आपने लिखा है। जैसे अपन एक सेंटेंस और लेते हैं ऊपर वाले वे के ऊपर कि हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, कि आप कितने दयालु हो कि आपने मेरी मदद की है। तो यहां इस टर्म के अंदर वही सब्जेक्ट ले आइए, सब्जेक्ट आपका कौन सा बनेगा, यू बनेगा। इज़ामार में से आप आर ले लीजिए, मानते हुए लेना पड़ेगा, हाउ आपका हटेगा, तो काइंड का क्या बन जाएगा, वेरी काइंड बनेगा। यू आपने काम में ले लिया तो अव का वजूद खत्म है, अव आएगा नहीं, बचा हुआ टुकड़ा आप यहां पर प्लेस कर देंगे, टू हेल्प मी, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा या फिर आपका फुल स्टॉप। ऑब्वियसली वहां पर क्या चलेगा, आपका फुल स्टॉप चलेगा। ये चला गया आपका, यू आर वेरी काइंड टू हेल्प मी। फिर अगले हिस्से में आते हैं आपका, नेक्स्ट सवाल है कि एन आर्मी मैन एंड सच ए कोवर्ड, एन आर्मी मैन एंड सच ए कोवर्ड, एक थल सैनिक और इतना बड़ा कायर, मतलब एक थल सैनिक को कायर नहीं होना चाहिए। जैसे ए नेवी मैन वाला था, ठीक उसी तरीके से नेगेटिव सजेशन का पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो यहां पर शुरुआत अपन सब्जेक्ट से कर देते हैं, कौन सा आएगा आपका, एन आर्मी मैन, और फिर वहां पर नेगेटिव सजेशन के लिए क्या रहेगा, शुड नॉट, और फिर आगे आपका पार्टिकल के तौर पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बी, और फिर यहां एंड अड़ेगा, एंड की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा अपन लिखेंगे सच ए कोवर्ड, कि एक आर्मी मैन को इतना बड़ा कायर नहीं होना चाहिए। जब जब मैं स्क्रीन से हटता हूं वहां पर आपको साथ में नोट कर लेना चाहिए, उसके बाद में आप सोचेंगे इसे पीडीएफ के रूप में देखें या फिर अलग से नोट के रूप में देखें, वो अवेल आपका नहीं होने वाला है। अगला पार्ट अपन ले रहे हैं कि टू थिंक ऑफ माई सीइंग यू इन दिस होटल, टू think of you my seeing in this hotel। अब मीनिंग देखिए इसमें क्या निकल कर आ रहा है कि भाई
मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं कभी तुम्हें इस होटल में देखूंगा। मान लीजिए कोई इलीगल एक्टिविटी होती है, इलिसिट है, कोई बार टाइप हो सकता है आपका, कोई वहां पर देख सकते हैं कि आपका वहां पर फीमेल्स के साथ में कुछ ऐसा हो, लाइक दैट, ऐसा कुछ बुरा इलिसिट या इलीगल वर्क चल रहा हो, तो आप ये सामने वाले से उम्मीद करते हैं कि बड़ा ही सिंसियर बंदा है, उसे ऐसी जगह पर नहीं देखा जा सकता। तो आप अचंभित होते हैं, सरप्राइज होकर कहते हैं कि आप और इस जगह, या तू और इस जगह, लाइक दैट। तो ये मैनर किसका है? सरप्राइजिंग वे का है। अब इसे शो करने के लिए आपकी फ्रेज आपको चाहिए, और वो क्या बनेगी? इट इज ए मैटर ऑफ सरप्राइज। ऐसा आप पहले भी कर चुके हैं। कनेक्ट करने के लिए वहां पर आपका दैट आना चाहिए, लेकिन दैट के साथ सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट मेरे पास नहीं है, तो आप गौर करें, टू प्लस आपका फर्स्ट फॉर्म है, वो भी वहां पर कनेक्टिविटी को क्या कर सकता है? शो कर सकता है। तो यहां पर सीधा यहां से ले लेंगे, टू थिंक ऑफ, कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं तुम्हें यहां पर देखूंगा। यू माई सीइंग इन दिस होटल। लास्ट में फुल स्टॉप है। आपने देखा कि ऐसे मैटर में आपने अपनी तरफ से ये टुकड़ा जोड़ा है, ये यहां तक, इट इज अ मैटर ऑफ सरप्राइज, और बाकी पूरा सेंटेंस आपका कैसा है? एज इट इज है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कोई बहुत ज्यादा आपका हार्ड नहीं होता है, कहीं पर कॉम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं आती है। एक सेंटेंस अपन और देखते हैं, इफ ओनली आई कुड किस हर वंस। इफ ओनली आई कुड किस हर वंस। काश में एक बार, जैसे एक व्यक्ति है जो कि क्रिश्चियन है, ईसाई है, उसकी मां की डेथ हो जाती है और वह काफी दूरी पर होता है, तो उसे जैसे बैरी या फिर दफनाने से पहले उनकी एक ट्रेडिशन या परंपरा है कि वो जो स्वर्गवासी व्यक्ति होता है उसके ललाट का चुंबन लेते हैं। तो एक बेटा अपनी मां के लिए कह रहा है काफी दूरी पर कि काश उसका जो पार्थिव देह है उसमें उसके ललाट का मैं चुंबन ले पाता। मतलब काश का मीनिंग है, और वह कंडीशनल इमेजिनेशन के अंदर, सपोजिशन के भाव के अंदर किसमें चला जाएगा? आई विश आई के फॉर्म में चला जाएगा। अगर आप आई विश आई लेते हैं तो यहां इतना ध्यान रखिएगा कि आई विश आई के साथ में आपका क्या लगना चाहिए? वर लगना चाहिए। तो मैं यहां से आई हटाऊंगा। आई हटाने का मतलब क्या रहा आपका? क्योंकि आगे मुझे वर चाहिए, वर है नहीं, तो यहां पर मुझे कुड मिल रहा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इस आई को सेपरेट करना पड़ेगा। किसके साथ में? दैट के साथ में। जैसे पहले आपने हेड के साथ किया था क्योंकि वर नहीं था, इस बार आप किसके साथ कर रहे हैं? कुड के साथ कर रहे हैं। दैट किसकी डिमांड करेगा? सब्जेक्ट की। आई आ गया, तो आई यहां से हटा है, यहां अपना वजूद रखेगा और फिर आगे वाले में कोई चेंज नहीं आएगा। बाकी सेम का सेम पैटर्न आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किस हा वंस, और लास्ट में क्या रहेगा आपका? फुल स्टॉप रहेगा। तो यहां पर आपने देखा कि अपने पास में ट्रांसफॉर्मेशन का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर आपने जितने भी टाइप बनते हैं उन सब का कम से कम एक एक एग्जांपल हर हाल में लिया है। इसमें आपने देखा है कि वहां पर पहली क्लास के अंदर अफर्मेटिव से नेगेटिव था, नेगेटिव से अफर्मेटिव था, आपका वहां पर इंपेरेटिव का पार्ट भी आया था। अब आज यहां पर आपने देखा कि अपने पास में जो इंटेरोगेटिव है उसे आप किस तरीके से असर्टिव में ले जाते हैं, या असर्टिव को आप वापस उल्टा कर दें तो वो इंटेरोगेटिव बन जाएगा आपका। एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव है वो भी आपने यहां पर बनाना सीखा है। बीच में आपने लेस्ट वाला जो इंपेरेटिव से इंपेरेटिव वाला उसको भी देखा। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका पार्ट है बड़ा ही इजी होता है, और इसमें जो आपका पेपर सेटर होता है उसका माइंड यहां तक काम करता है कि भाई अफर्मेटिव का सेंटेंस में नेगेटिव में चेंज करवा लूं, नेगेटिव का अफर्मेटिव में, या असर्टिव का इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव का असर्टिव में। यहां पर उसका फोकस सबसे ज्यादा रहता है बजाय एक्सक्लेमेटरी के या फिर आपका इंपेरेटिव के या फिर ऑप्टेटिव के, क्योंकि उनका चेंज काफी आसान होता है, उसमें कोई ज्यादा वैरायटी भी नहीं होती है, कहीं कोई ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होता है। कंफ्यूजन क्रिएट दो ही जगह होता है, असर्टिव और इंटेरोगेटिव के अंदर, तो वहां पर उसके सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक बिल्कुल आपका क्लियर रहा होगा। मिलता हूं आपको नई क्लास में आपका नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्कार।